भारत की धरती पर कदम रखते ही एक गैंगस्टर का भाई, एक बड़ा अपराधी कानून के शिकंजे में है। बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की, जिसे अमेरिका से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया और दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर भारत की बढ़ती पकड़ का एक स्पष्ट संकेत है। वर्षों से फरार, अपराध की दुनिया में अपनी गहरी पैठ बनाए रखने वाले अनमोल का भारत लौटना और आते ही सलाखों के पीछे जाना, क्या ऐसे अध्याय की शुरुआत है जिसमें कई गहरे राज खुलने तय हैं। एनआईए ने अपनी प्रेस रिलीज में इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जांच एजेंसी कहती है अनमोल बिश्नोई 2022 से फरार था, अमेरिका में छिपा हुआ था। उस पर अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के कुख्यात टेरर सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य होने का आरोप है। ये सिंडिकेट, जिसका मुख्य काम आतंक फैलाना और संगठित अपराधों को अंजाम देना है, अब तक 19 अपराधियों की गिरफ्तारी देख चुका है। एनआईए का कहना है कि अनमोल बिश्नोई ने 2020 से 23 के बीच में देश में कई आतंकवादी गतिविधियों में कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार और अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई की सीधे तौर पर मदद की। मार्च 2023 में एनआईए ने अनमोल के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें उसके संगीन अपराधों का ब्यौरा दिया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका में बैठ के भी अपने आपराधिक साम्राज्य को चला रहा था। एनआईए ने अपने बयान में कहा है कि अनमोल लॉरेंस की गैंग के साथ मिलकर भारत में अपराध करवा रहा था। वह अमेरिका से ही भारत में मौजूद गैंग के सदस्यों को निर्देश देता था। जांच में सामने आया है कि उसने गैंग के शूटरों और जमीन पर काम करने वाले अपराधियों को हर तरह की मदद मुहैया करवाई। इतना ही नहीं, वह दूसरे गैंगस्टर्स की मदद से विदेश में रहते हुए भी भारत में फिरौती वसूलने जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहा था। अब यह दिखाता है कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जड़ें भारत की सीमाओं के पार से चल रही हैं। चूंकि बताया जा रहा है कि अनमोल का नाम सिर्फ इस टेरर सिंडिकेट तक ही नहीं है, वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी एक आरोपी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान ने हाल ही में खुलासा किया था कि उसका परिवार अमेरिका में एक पीड़ित परिवार के रूप में दर्ज है और पीड़ित अधिसूचना के माध्यम से उन्हें लगातार अनमोल बिश्नोई के बारे में अपडेट मिलते रहते हैं। उन्हें ईमेल मिला जिसमें बताया कि संघीय सरकार ने अनमोल बिश्नोई को 18 नवंबर को अमेरिका से निष्कासित कर दिया है। जीशान सिद्दीकी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि अनमोल को मुंबई लाके गहन पूछताछ की जाए ताकि इस हत्या के पीछे के सभी राज खुल सकें। और जीशान जो है वो ये भी कहते हैं कि उनकी पिता की हत्या में अनमोल का नाम था, वो समाज के लिए एक बड़ा खतरा है और सलमान खान के मामले में भी उसका नाम बार-बार आ रहा है। तो कुल मिला के ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अनमोल बिश्नोई को इन अपराधों को अंजाम देने के लिए किसने उकसाया। बीते साल नवंबर में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में हिरासत में लिए जाने की खबरें आई थी। इसी महीने भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि की कि भारत लाने का जो मुद्दा है अनमोल बिश्नोई का, कानूनी मुद्दा है और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालना की जा रही है। और उसके बाद प्रत्यर्पण जो है वो थोड़ा तेज हुआ। तो कुल मिला के पुलिस जो है वो लगातार उनके प्रत्यर्पण की कोशिशें कर रही थी और सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी, बाबा सिद्दीकी की हत्या जैसे मामलों में अनमोल का नाम है। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अनमोल को हिरासत में लिया। और बीते साल अक्टूबर महीने में मुंबई के बांद्रा ईस्ट में जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, उसमें भी भारत की जो जांच एजेंसी एनआईए, उसकी वेबसाइट पे भी अनमोल बिश्नोई की तलाश की बात कही गई। उसका नाम भानु भी दर्ज है। तो मूल रूप से पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है और वो एक फर्जी पासपोर्ट की मदद से अमेरिका भागा 15 मई 2024 को। और इमिग्रेशन विभाग ने यात्रा दस्तावेजों के साथ अनमोल बिश्नोई के पास मिली एक कंपनी की चिट्ठी को भी फर्जी पाया, जिस पर उसे धोखे और जालसाजी का आरोपी भी बनाया गया है। तो 25 साल का एक युवक है जिस पे यह आरोप है कि वो अपने भाई लॉरेंस के साथ सक्रिय रूप से गैंग चलाता है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को मानसा में जो गोली मार के हत्या हुई थी और पूरा देश उसमें स्तब्ध हुआ था, उसमें भी अनमोल बिश्नोई की तलाश थी। तो भारतीय जांच एजेंसियों के हवाले से कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 32 साल के लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में करीब 700 शूटर हैं। इसमें से अधिकांश छोटे कस्बों और शहरों से आते हैं, जिन्हें अपराध की दुनिया में धकेल दिया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में प्रभाव माना जाता है। लॉरेंस पर हत्या, हत्या के प्रयास, वसूली और धमकाने के एक्सटॉर्शन के मुकदमे दर्ज हैं।
अभी उसके खिलाफ 22 मुकदमे चल रहे हैं और साथ में जांच जारी है। तो छात्र राजनीति से के दौरान गुटबाजी से एक लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक सफर शुरू होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग तस्करी और टारगेट किलिंग तक जो पहुंच गया है, वो बड़ा चिंताजनक है। तो पुलिस ये भी कहती है, ये आरोप है पुलिस का कि ये गैंग एक बड़ा ड्रग्स नेटवर्क चलाता है और लॉरेंस जो है वो ए श्रेणी का गैंगस्टर है, जिसका अर्थ है कि वह अधिक गंभीर अपराधों में शामिल है और वो फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद बताया जाता है। इसके बावजूद उसका गैंग काफी सक्रिय है। तो बड़ी चीज ये है कि मुंबई पुलिस ने जो सलमान वाले मामले में एक ऑडियो क्लिप कोर्ट में दी होने की बात कही और इसमें कहा है कि अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस गैंग के सदस्य विकी गुप्ता के बीच में एक बातचीत का ऑडियो मिला है और ये बातचीत इस मामले में अनमोल की संलिप्तता की ओर इशारा करती है। तो कुल मिला के पुलिस जो है इसी इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी अनमोल बिश्नोई के शामिल होने नहीं होने की जांच कर रही है। तो इसके अलावा राजस्थान में राजू ठेहट की हत्या, 2022 में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप कुमार की हत्या और इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी अनमोल को अभियुक्त बनाया गया था, जो उसके आपराधिक प्रोफाइल की गंभीरता को दर्शाती है। क्योंकि अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी होने से लोगों के मन में एक विश्वास तो जगा है कि भारतीय न्याय प्रणाली, भारतीय पुलिस व्यवस्था, भारतीय सिस्टम एक दृढ़ता की ओर बढ़ रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार से भी अपराधियों को ला सकती है। एक संगठित अपराध के उस नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार जो देश की शांति और सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। ये संदेश ठीक है और उन लोगों को सीधा चेतावनी है जो विदेश में बैठ के अपने कुकर्मों को अंजाम दे रहे हैं। देखना है कि कौन से नए राज खुलते हैं और ये जांच जो है वो गैंगस्टरों के इस खतरनाक सिंडिकेट को कितनी गहराई तक बेनकाब करती है। देश इंतजार कर रहा है, न्याय का इंतजार कर रहा है।